राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, स्मृति प्रमाण से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। स्मृति प्रमाण से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। ऊपर श्रुति प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि उपास्य और उपासक भिन्न होने से परब्रह्म उपास्य है और जीवात्मा उपासक है। यहाँ स्मृतियों में दिए गए प्रमाणों के आधार पर भी कहा गया है, स्मृतियाँ भी उसी परब्रह्म को उपास्य तथा जीवात्मा को उपासक सिद्ध करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, तो मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार स्मृति प्रमाणों से भी यह सिद्ध होता है, वह परब्रह्म ही उपास्य देव है, जीवात्मा नहीं। सातवां सूत्र, यदि कहो उपास्य देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला है, इसलिए तथा उसे अत्यंत छोटा बताया गया है, इस कारण वह ब्रह्म नहीं हो सकता, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह हृदय देश में द्रष्टव्य है, इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा गया है, तथा वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है। यदि कहो उपास्य देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला है, इसलिए तथा उसे अत्यंत छोटा बताया गया है, इस कारण वह ब्रह्म नहीं हो सकता, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह हृदय देश में द्रष्टव्य है, इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा गया है, तथा वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है। उस उपास्य देव का स्थान हृदय बताया गया है कि वह हृदय रूपी गुहा के भी भीतर स्थित है। उसका आकार भी अति सूक्ष्म बताया गया है, तथा दूसरी ओर उसे सर्वव्यापक, सबसे बड़ा, सर्वशक्तिमान बताया गया है। इस आधार पर यह शंका होती है, हृदय में स्थित वह आत्म रूप परब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक देशीय हो गया है। किंतु यह शंका भी उचित नहीं है, क्योंकि वही सर्वव्याप्त है। शरीर में उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से उसे हृदय में स्थित बताया गया है, अन्यथा वह हर जगह व्याप्त है, जिससे मनुष्य शरीर में भी वही है। ईशावास्योपनिषद सूत्र 5 में उल्लेख है, वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण है और वे इस समस्त जगत के बाहर भी हैं। गीता में लिखा है, वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उसे हृदय प्रदेश में ही देखा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। जिस प्रकार जल अथवा दर्पण में ही किसी का बिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति चित्त में ही होती है, इसलिए उसे हृदय में स्थित बताया गया है। आठवां सूत्र, यदि कहो कि हृदय में स्थित होने के कारण तथा चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस परब्रह्म में विशेषता है। यदि कहो हृदय में स्थित होने के कारण तथा चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस परब्रह्म में विशेषता है। चूँकि वह परब्रह्म चेतन है, शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर तथा मन आदि के सुख दुखों की अनुभूति भी उसको प्राप्त होती होगी, ऐसी शंका होती है। किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा तथा परमात्मा भिन्न है। जीवात्मा अहंकार युक्त होने से वह कर्ता तथा भोक्ता बन जाता है, किंतु वह ब्रह्म अहंकार रहित होने से न कर्ता है न भोक्ता। वह हृदय में रहते हुए भी
शरीर मन इंद्रियों के गुण दोषों से सर्वथा असंग है। वह निर्विकार रूप में स्थित है। वह केवल दृष्टा मात्र है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेता सवतर उपनिषद में जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर स्थित दो पक्षियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि एक पक्षी अर्थात जीवात्मा वृक्ष के फलों को खाता है तथा दूसरा परब्रह्म उसे देखता मात्र है। यही इस परब्रह्म की विशेषता है। 9वां सूत्र, चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ भोक्ता भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ भोक्ता भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। वह परब्रह्म शरीर में रहते हुए भी सुख दुख का भोक्ता नहीं है, क्योंकि वह जीवात्मा के समान नहीं है बल्कि उससे विशेष है। किंतु प्रलय काल में वह समस्त चर और अचर जगत को अपने में विलीन कर लेता है। यही उसका भोक्तापन है। कठोपनिषद में इसी संहार करने को उसका भोक्तापन कहा गया है। 10वां सूत्र, प्रकरण से भी यही बात सिद्ध होती है। प्रकरण से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरण में ब्रह्म की जिस प्रकार व्याख्या की गई है उसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है। वह ब्रह्म सुख दुख का भोक्ता नहीं होता, क्योंकि वह शरीर में रहते हुए भी मन की वृत्तियों बुद्धि के तथा शरीर के कार्यों से सदा असंग ही रहता है। इसलिए उस पर आसक्ति वासना आदि का लेप नहीं होता, किंतु वह प्रलय काल में ही सबका भक्षण अपने में विलीन करता है। यही उसका भोक्तापन है। 6ठा सूत्र, स्मृति प्रमाण से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है। 7वां सूत्र, यदि कहो उपास्य देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला बताया गया है इसलिए तथा उसे अत्यंत छोटा बताया गया इस कारण वह ब्रह्म नहीं हो सकता, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह हृदय देश में द्रष्टव्य है, इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा गया है तथा वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है। 8वां सूत्र, यदि कहो कि हृदय में स्थित होने के कारण तथा चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस परब्रह्म में विशेषता है। 9वां सूत्र, चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ भोक्ता भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर ही है। 10वां सूत्र, प्रकरण से भी यही बात सिद्ध होती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।